दोस्तों सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। सीमा के हवाले से रबूपुरा से खबर आ चुकी है। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि ये रबूपुरा में हमारे सूतर मौजूद हैं और हमारे कुछ ऐसे लोगों के साथ भी संपर्क हैं जो सीमा के इर्द गिर्द रहते हैं। रबूपुरा में आपने बहुत सी दफ़ा सुना होगा कि सीमा के घर दीवारें फलांग कर बबीता रानी के घर की तरफ से बहुत से लोग जो हैं वो सीमा के घर आते हैं। फ्रंट पे तो कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट पे तो पुलिस कर्मचारी बैठे हुए हैं, जबकि बिल्कुल कंफर्म अथेंटिक खबर है। पिछले 2-2.5 महीने से मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है। जो पुलिस कर्मचारी 2 हुआ करते थे उनको भी वहां से उठा लिया गया है, उनको ड्यूटियां कहीं और लग चुकी हैं। दोस्तों आज रबूपुरा से हमारे पास ताज़ा तरीन सूरत हाल आई है। कल मोमिन मलिक जी की लाइव जो थी वो देख कर सीमा बहुत ज़्यादा कतार रोई, क्योंकि मोमिन मलिक जी ने बच्चों के हवाले से जो केस का फैसला लिया हुआ है, कहीं ना कहीं सीमा को उसका नोटिस मिल चुका है। सीमा को पता चल चुका है शायद उस केस के हवाले से, उस सबूत के हवाले से कि जो मोमिन मलिक जी ने शायद ढके छुपे अल्फाज में बच्चों के हवाले से बताया था, तो कहीं ना कहीं सीमा को वो पता चल चुका है। और सीमा मुसलसल जो है पिछले 2-3 दिनों से ये रो भी रही है कि मुझे कुछ अच्छे ख्वाब नज़र नहीं आ रहे हैं। रबूपुरा में हमारे सूत्र मौजूद हैं, आप सबको पता है। बहुत से लोगों की हमने आप लोगों के साथ बात भी करवाई, जैसे कि वो जिस बंदे ने इनकी ज़मानत करवाई थी, नित्रपाल का भाई, उसकी भी आवाज़ हमने आपको सुनाई। बबीता रानी की भी हमने आवाज़ सुनाई। फिर उसके बाद जो सीमा की भी हमने रिकॉर्डिंग की। फिर उसके बाद जो बबीता रानी का बेटा है उसकी भी, हिमांशु, उसकी भी हमने आवाज़ सुनाई। फिर इसका जो बेटा है, भाई है, सैचन का भाई है विकास, उसकी भी मैंने आपको सुनाई। नित्रपाल की भी आवाज़ मैंने सुनाई। तो मैं ये सब लोग हमारे राब्ते में थे। इन सब लोगों के साथ जो मैंने रिकॉर्डिंग इन सब की करके चलाई। दोस्तों अब रबूपुरा से जो खबर निकल कर आई है कि सीमा जो है वो कोशिश कर रही है किसी भी तरह, किसी से भी मिलकर वो बच्चों को वहाँ पर रोके, वो बच्चों को वहाँ पे अपने साथ रखे और वो हैदर को वीज़ा ना मिलने दे। जबकि मैं ये कहता हूँ ये दगड़दली, ये भागौड़ी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती थी, अब इसको जितना मर्जी है जिस लोगों के सामने लेट जाए, अपना जिस्म दिखा ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ AP सिंह जो है वो भी बिल्कुल खामोश है। मेरी अभी कुछ दिन पहले AP सिंह से बात हुई थी जिसमें उसने बहुत से सवालात पूछे थे मैंने, और कोशिश करूँगा मैं कल या शाम को AP सिंह के साथ एक इंटरव्यू, डिटेल्ड इंटरव्यू भी करूं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनके साथ एक इंटरव्यू करूंगा, उसमें तमाम तर खुलासे करेंगे कि AP सिंह के साथ अब क्या केस में क्या जो है वो चल रहा है। देखिए मोमिन मलिक जी ने जो झंडे गाड़ दिए हैं वो तो बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन जो है खिसक चुकी है। AP सिंह भी भाग चुका है। आपने तो इसकी मिसाल भी देख ली होगी, जो पंडित था वो ये कहने पे मजबूर हो गया मैं तो पंडित ही नहीं हूँ, मैंने तो कोई शादी ही नहीं करवाई। अब इसके सब 16 लाख जो सब्सक्राइबर थे वो किधर गए भगोड़ी। और जिस तरीके से सीमा के मुकद्दर में अब जलालते हैं, देखिए मोमिन मलिक जी ने वाज़ेह बता दिया था पहले ही कि अगले कुछ चंद दिन सीमा के लिए बहुत संकट के होने वाले हैं, बहुत परेशान कुन होने वाले हैं, ये रोना धोना इसने शुरू कर देना है। तो अब जितने केसेस लगे हुए हैं, तमाम तर केसेस की फहरिस्त हमारे पास आ चुकी है। वक्तन हम आपको बताते रहेंगे कि फ़लाँ तारीख को कौन सा केस लगा है, फ़लाँ तारीख को कौन सा केस लगा है। किसी भी केस के अंदर AP सिंह लॉयर नहीं है। हाँ, AP सिंह पे तो खुद 2-3 केसेस जो हैं वो दर्ज कर दिए गए हैं जिनका जवाब उसे देना पड़ेगा, देते हैं वो। सीमा कभी भी किसी उसमें नहीं गई, किसी एविडेंस करवाने के लिए या किसी पेशी के लिए अदालत में नहीं गई। 3 एविडेंस करवाने के लिए गई थी, वहाँ पे भी पता नहीं किस तरीके से गई, किस तरीके से गई। चोरों की तरह गई, चोरों की तरह आ गई। आपको भी पता है कि ये भगौड़ी भागने में तो बहुत तेज़ है, शातिर है। पहले अपने घर से भागकर कराची तक भागी, बहुत स्पीड से भागी, बड़ी जल्दी पहुंची, और इतनी जल्दी पहुंची कि इसने 4 साल में 7 बच्चे पैदा कर दिए। इतनी स्पीड से, मानो इतनी तो जो ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन जो है, जो जर्मनी में या किसी और कंट्री में जो है बुलेट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती है, उस भी इतनी स्पीड ना होगी जितनी सीमा की स्पीड है। भाई ये भी आलमी रिकॉर्ड इसी के पास है। आलमी रिकॉर्ड इसके पास है कि इसकी आंखों में ऑनलाइन मिर्ची डाली जाती थी। आलमी रिकॉर्ड है इसके पास किसका हस्बैंड इसको मारा पीटा जाता था ऑनलाइन। आलमी रिकॉर्ड है इसके पास कि जो सब कुछ करती थी ऑनलाइन, इसको एक कमरे के अंदर लप्पू को सारा मुल्क पाकिस्तान दिखा देती थी। आलमी रिकॉर्ड है इसके पास जो ये फ़ोन पे ही
अपने बिगड़े हुए काम सब बना लेती थी। आलमी रिकॉर्ड है इसके पास कि कराची से भी फिर ये बहुत आगे भागी, इतनी आगे भागी कि भागने में इसका रिकॉर्ड कायम हो गया, भागने में इसकी जो है सबसे ज़्यादा स्पीड हो गई। तो दोस्तों रबूपुरा में सीमा जो है परेशान है कि आलम में रो रो के बुरा हाल है, और उसको बुखार, जिस्म दर्द और पता नहीं छोटी छोटी सारी बीमारियां वो हो चुकी हैं। और अब हम लोग जाएंगे पाकिस्तान से उसका इलाज करने के लिए, तमाम तरह अपने गैजेट्स लेकर जाएंगे, जिसमें कि आपने पता है हमारे पास सिरिंज होती है, हमारे पास स्टेथोस्कोप होता है, हमारे पास बीपी ऑपरेटस होता है, हमारे पास जो है थर्मामीटर होता है, और हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं, हमारे पास कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ कैप्सूल होते हैं। तो वो सारी गैजेट्स हम लोग लेकर जाएंगे और सीमा का इलाज करेंगे। आने वाली चंद वीडियोस में देखिएगा, आप लोगों को कुछ व्लॉग्स बनाऊंगा मैं अपने गांव के, आपको अपना गांव दिखाऊंगा, अपना गांव के नज़दीक जो है जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ रिवील करूंगा। वो एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, कितना खूबसूरत इलाका है, आप देखकर यकीनन आपको मज़ा आएगा। बहुत से लोग समझते हैं, बोल के मुझे पर्सनली बोलते हैं कि आप कोई व्लॉग दिखाएं, अपने इलाका दिखाएं, अपना गांव दिखाएं जहाँ पे आप लोग रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा आगे जाकर। मेरा एक चैनल और भी है सचबा टीवी के अलावा, जो माही खान जी 1 है, उस पर भी आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं। कल भी मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उस दुकान पे मैं गया था जहाँ पे अंजू जो है, जिसको अंजू को मिठाई खिलाई गई थी, जहाँ से दी गई थी उनके साथ, वो शॉप का, उस बेकरी का भी मैंने आपको रिव्यू करवाया था, विज़िट करवाया था। आने वाले चंद दिनों में भी अच्छी व्लॉग्स मैं आपको बना के दिया करूँगा। दोस्तों जितने भी लोग हैं इस केस को जो देख रहे हैं, जो बात करने वाले हैं, यूट्यूबर हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छे से काम करते रहें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीमा की बैंड बजाते रहें। और सीमा जो है वो बस अब आखिरी लम्हों में है। सीमा जो है चाहती है मुझे वहाँ पर रहने दिया। देखिए अब मैं ये कहता हूँ, देखिए किसी भी औरत को जीने का अधिकार है, लेकिन अगर वो औरत ये सीमा की तरह निकले तो फिर उसको मरने का अधिकार है, और किसी चीज़ का नहीं है। भाई तुम रहना चाहती हो तो वहाँ पर रहो, लेकिन बच्चे वापस कर दूँ। और यही मैं बार बार बोलता रहा हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी देता रहूँ। मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं हिंदुस्तान से, और हो सकता है मैं कुछ चंद दिन उनके लिए बिज़ी हो जाऊँ, तो मैं शायद मीडिया पर ना आ सकूँ। और क्योंकि वो मेरे घर आएंगे, वाघा बॉर्डर से एंट्री करेंगे, उनको मैं वेलकम करूँगा, उनका वेलकम करके व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा, लेकिन वो बाद में पब्लिक करूँगा, क्योंकि मैं जब वो आ जाएंगे फिर मैं उनको ही टाइम दूँगा, और शायद मैं व्लॉग बनाकर सेव कर लूँगा, उनको बाद में वक्तन फ़वक्तन चलाता रहूँगा। दोस्तों आज की वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग जो है दुआ करेंगे। कल भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी लाइव में, जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बंदा मेरे से परेशान है या एक मुझसे नाराज़ है। वो बंदे ने मुझे कल कॉल कर ली और बहुत अच्छा लगा मुझे, आज भी कॉल आई उसकी। तो आप लोगों की शायद जो आप लोग दुआ कर रहे थे उसी का नतीजा था। तो मैं हैप्पी भी हूँ, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जो बंदा जिसके लिए मैं कह रहा था उसने मुझसे बात कर ली है। और बहुत ज़्यादा रो रहा था, परेशान हो रहा था, कहता यार मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं था, मेरे साथ कुछ छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा था, उसकी वजह से मैंने तुम्हें राब्ता नहीं किया था। दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।